नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में इतिहास का चैप्टर 7 गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश लूसेंट की बुक से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्पभूति वर्धन। पुष्पभूति वर्धन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राज्य और राजधानी, क्या राज्य और राजधानी? तो इसका वर्धन क्या है? वर्धन की राजधानी थानेश्वर है। मौखरी की कन्नौज है। बाकाटक की पुरका है। मैत्रक की बल्लभी है। तो राइट ऑप्शन सुमेलित कीजिए। राजवंश और संस्थापक, राजवंश और संस्थापक। कुछ वर्धन, वर्धन का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति, पुष्पभूति। मौखरी का संस्थापक कौन कौन था? मौखरी का संस्थापक ईशान वर्मा था, ईशान वर्मा था। और वाकाटक का बिंद शक्ति, वाकाटक का संस्थापक बिंद शक्ति। मैत्रक का भटाक, भटाक। क्वेश्चन 4, कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनवाई। कहाँ पर राजधानी बनवाई थी? बैजंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख। प्रतापशील हरिण केसरी महाराजा धिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट में इसका बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। शक लोत पराथ लोत राप्राथनाथ। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयाग में किया करता। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ
हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मौखरी नरेश ग्रह बर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, कौन ले गया? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है। ह्वेन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था? कवि बाणभट्ट निवासी था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन ने पराजित। आज भी भारत में ह्वेन को याद करने का मुख्य कारण है? क्या मुख्य कारण? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सी यूकी की रचना। सी यूकी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बतापी या बदामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, वल्लभी नरेश का नाम था, क्या नाम था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुवसेन सेकंड था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसिंग के पास एक राजदूत भेजा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वांग हवेन से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसे कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। ह्वेन भारत में लगभग कितने साल रहा? ह्वेन लगभग 14 साल रहा, लगभग 14 साल रहा। कितने साल? 14 साल रहा। ह्वेन के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौज में कराया। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षवर्धन। रचना और रचनाकार, रचना और रचनाकार, रचना और रचनाकार। राइट ऑप्शन देखिए हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भर्तृहरि के द्वारा। सूर शतक किसके द्वारा लिखी गई है? सूर शतक किसके द्वारा लिखी गई है? बी का दूसरा और सी का तीसरा मयूर के द्वारा लिखी गई है। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। तो राइट ऑप्शन 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
एक बार दोबारा से देख लीजिए। हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। और नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक भर्तृहरि के द्वारा। मयूर शतक और मयूर के द्वारा। और प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है रचना। तो राइट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास नहीं था। ये सारे थे बाण भट्ट और भर्तृहरि और मयूर, ये सारे हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित हैं। कौन सही सुमेलित हैं? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री सही है। सिंहनाथ महासेनापति ये भी सही है। कुंतल सेनापति, अश्वसेना ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं। किसका कथन भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्वेनसांग ने कहा था। अग्रहार का अर्थ था, अग्रहार का अर्थ था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, एरी पत्ती का अर्थ था, राइट ऑप्शन ए हो जाए, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी थी, मौखरी शासकों की राजधानी थी, कन्नौज थी।